अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर होंगे। चलिए आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही अहम है। इसमें नकरा, आप मारफा को तो जान जाते हैं लेकिन इसमें नकरा एक बड़ा है। इसमें नकरा में आप देखेंगे कि कोई लोग इसकी 6 किस्में बताते हैं, कोई 7 किस्में बताते हैं। हमने यहाँ आपको 11 जो है लाकर, यानी सारे लोगों का जो है हमने ला करके यहाँ जमा किया कई किताबों से, और मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसमें ज़ात इसमें ये क्या चीज़ें हैं। और इसके बाद सारी चीज़ों के बताने के बाद जो बुक अभी मार्केट में आया हुआ है वो इसमें ज़ात की किस्में उसके अंदर बताई गई है। इसमें ज़ात की कौन कौन सी किस्में हैं, उसमें आपको इसमें आला, मुसग़्ग़र, मुकब्बर, इसमें सौत, ये चीज़ें आएगी। तो हम आपको इस वीडियो के बाद हम तफसील के साथ आखिर में उसको देखेंगे। आप हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए, वो है इसमें नकरा। क्या है इसमें नकरा? हमने इससे पहले इसमें की 2 किस्में बतलाई थी। एक था इसमें आम और दूसरा जो है इसमें ख़ास। यानी इसमें ख़ास को हम मारफा भी कहते हैं और मारफा किस्में आपको बतलाई गई थी। ये इसमें नकरा जो है बहुत ही अहम है इम्तिहान के लिए। और इसका जो आज हम खेल खेलेंगे कि इसमें नकरा का खेल क्या है, इसमें नकरा किसको कहते हैं। इसमें नकरा जो है जो आम शख्स है कि नहीं, इसमें नकरा जो आम शख्स है कि नहीं, आम शख्स जगह या चीज़ के नाम को जाहिर करे, इसको हम क्या कहेंगे, इसमें नकरा। जैसे कि लड़का है कि नहीं, शहर या कोई भी चीज़ जो हो तो उसको हम कहेंगे। यानी जो आम शख्स जगह या चीज़ के नाम को जाहिर करे उसको हम क्या कहेंगे, नकरा कहेंगे, है कि नहीं। इसमें नकरा की किस्मों के बारे में बहुत सारी जगह पे हमने देखा, बहुत सारी किताबों में देखा। कोई जो है 6 किस्में, कोई उसकी 8 किस्में, कोई उसकी 10 किस्में, इस तरह से बहुत सारी किस्में उसको बतलाते हैं। तो हमने कोई 8, 6 और 4 में नहीं किया, बल्कि हम उसका एक खाका आपके सामने पेश करते हैं कि देखिए इसमें नकरा की क्या क्या किस्में हैं। तो इसमें नकरा की किस्में, इसमें नकरा की किस्में, अक़साम इसके क्या क्या हैं। सबसे पहले हम जो है इसमें नकरा की किस्मों में से हम इसमें ज़ात को पढ़ते हैं, चूँकि इसमें ज़ात आम तौर पर इस सिलसिले से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें ज़ात है आपको, इसके बाद इसी के अंदर इसमें सौत, आपको इसमें मुकब्बर, इसमें तस्वीर, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है कि आ जाएगी। आप इसके बाद इसमें मसदर कि नहीं, इसमें मसदर, इसमें हासिल मसदर है कि नहीं। इस तरीके से आप जो है कि इसमें हालिया, इसमें फ़ाइल, इसमें हालिया, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें मफ़ऊल, ये चीज़ें जो है कि आपको हम डिटेल से आगे बतलाएंगे। इसके अंदर जो है इसमें इस्तिफ़हाम भी आ जाता है, इस्तिफ़हाम आ जाएगा। इसके बाद आपको इसमें मुआवज़ा, इसमें सिफ़त, इसमें मुआवज़ा है कि नहीं, आपको इसमें सिफ़त, ये सारी चीज़ें आपको जो है कि इसके अलग अलग तरीके से जो है कि सब आदमी ने इसको बयान किया है। इसमें जो इसमें सौत को भी बाज़ लोग इसको ये कर देते हैं, इसमें जमा भी जो है कि इसके अंदर बाज़ लोग बताते हैं। ये चीज़ें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 देख रहे हैं। बाज़ लोग इसको 6, बाद 8, बाद आपको 10 भी बताएं और 11 भी बताएं, मुख्तलिफ़ किताबों में। लेकिन आपको असल ये पहचानना है कि इसमें ज़ात किसको कहते हैं, इसमें मसदर, इसमें हासिल मसदर, हालिया, ये सारी चीज़ें जानना है। तो इसमें ज़ात जो है हम क्या किस चीज़ को कहते हैं, एक चीज़ की हकीकत दूसरी चीज़ों से अलग समझी जाए। यानी इसमें ज़ात में क्या होता है, एक चीज़ की हकीकत को
दूसरी चीज़ से अलग समझी जाए, चीज़ से अलग समझी जाती है। यानी इसके अंदर जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि एक चीज़ आप ले लीजिए, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, जैसे कि आग है, पानी है, लड़का है, लड़की है कि नहीं, आग, पानी, इस तरह आप ले सकते हैं। यानी आग और पानी एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। तो ज़ात, ऐसा इस्म जो किसी ज़ात पर दलालत करता हो, अपनी शनाख्त बताती हो, तो हम उसको इसमें ज़ात कहेंगे। इसमें मज़दर हम किसको कहेंगे? जो किसी काम के करने या होने के नाम को क्या करे? ज़ाहिर करे। इसमें मज़दर जो किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करे और उसमें ज़माना ना पाया जाता हो। जैसे इसके अंदर आप ले सकते हैं लिखना, पढ़ना, है कि नहीं। इसमें सौत आप जान सकते हैं किसी भी चीज़ की एक आवाज़, वो इसमें से ऐसी आवाज़ जिससे किसी चीज़ का इल्म हो, ऐसी आवाज़ जिससे किसी चीज़ का इल्म हो। इसमें जानवर का भी आ सकता है, इसका भी आवाज़ आ रही है बोर्ड के ठक ठक करने का, जिससे आपको पता चले कि लकड़ी पे ठक ठक हो रहा है। या काएँ हैं, म्याऊं म्याऊं, ये जो आपको ये काएँ पूछ देगा ये कौन सा इसमें है, आप इसको जो है बताएंगे इसमें सौत है, म्याऊं म्याऊं, ये चीज़ें। इसके बाद आप जानते हैं हासिल मज़दर किसको कहा जाता है? हासिल मज़दर यानी जो मज़दर से बनाया जाए, जो मज़दर से बनाया जाए हासिल मज़दर। तो मज़दर होगा पढ़ना, पढ़ना से हासिल मज़दर क्या होगा? पढ़ाई हो जाएगा। ये पढ़ना, उससे क्या होगी आपको? पढ़ाई। अब इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि इसमें जमा किसको कहेंगे? ऐसा इस्म जो बगैर कायदा के उसकी जमा होती हो, जिसमें जमा की कोई अलामत न हो मगर जमा का माना दे, जिसमें जमा की अलामत न हो मगर जमा का माना दे, जमा का माना दे। जैसे कि फ़ौज, है कि नहीं, जमात, तो कोई कायदा से ये नहीं बनाया गया है, लेकिन फ़ौज से मुराद बहुत सारे फ़ौज लिए जाते हैं, जमात से मुराद बहुत सारे जमात मुराद ली जाती है। इस तरीके से है क्या? इसमें हालिया, इसमें हालिया हम किसको कहेंगे? फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत को ज़ाहिर करे, जो फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत को ज़ाहिर करे, फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत को ज़ाहिर करें। हम थोड़ा थोड़ा ये बता देते हैं, लेकिन असल हमको इसमें ज़ात आपको बताना होगा। इसमें नकरा में मुकब्बर क्या, मुसग़्गर क्या, तस्ग़ीर क्या, ये सारी चीज़ें आएगी। आप इसको एक नज़र देख लीजिए, अगर इससे सवाल आएगा तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं। तो इसमें हालिया क्या? फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत को ज़ाहिर करें। जैसे आप किसी को कहेंगे कि हामिद हंसते हुए चल रहा है, हामिद हंसते हुए चल रहा है, तो इसमें क्या हुआ? हंसते हुए क्या है? ये इसमें हालिया है, जो इसम की हालत को बता रहा है कि हामिद हंसते हुए चल रहा है। इसमें फ़ाइल हम किसको कहेंगे? इसमें फ़ाइल जो है ये मज़दर से बने और किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे, किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे। जैसे कि इसमें फ़ाइल जो है मज़दर एक होता है, मज़दर क्या? खेलना, खेलना से क्या होगा? खिलाड़ी अगर आप कहेंगे तो इससे क्या पता चलता है? खेलने वाला, खेलना से खिलाड़ी, है कि नहीं। इस तरीके से आपको इसमें मफ़ऊल हो गया। इसमें मफ़ऊल जानते हैं आप किसको कहा जाता है? उस शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करे जिस पर काम किया गया हो, उस शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करे जिस पर काम किया गया हो, है कि उसको हम इसमें मफ़ऊल कहेंगे। इसमें मफ़ऊल की मिसाल जैसे लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, जिस पर कोई काम क्या हो? वाक़े हो, किसी चीज़ पर, जिस पर, यानी किसी चीज़ पर जो है जिस पर काम। मैंने हामिद को मारा, तो मेरे मारने का काम हामिद के ऊपर हो रहा है, तो हामिद मफ़ऊल हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें इस्तिफ़हाम किसको कहेंगे? वो इस्म जो सवाल करने के लिए किया गया, वो इस्म जो सवाल के लिए, जो सवाल करने के लिए किया गया हो,
के लिए किया गया हो जैसे कि आप कौन, कहाँ, गए, क्यों, ये सारी चीज़ें क्या है इसमें इस्तिफ़ाम है। इस तरीके से इसमें मुआवज़ा क्या है, मुआवज़ा किसी उजरत को ज़ाहिर करे या मुआवज़ा को ज़ाहिर करे, है ना, किसी उजरत या मुआवज़ा को ज़ाहिर करे। हम इसको क्या कहेंगे, इसमें मुआवज़ा। आप इसमें मुआवज़ा में हम जैसे कि आप देखिए धुलना से क्या होगा, धुलाई का पैसा लगेगा भाई, धुलाई, रंगाई, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगा। तो ये हो गया आपको इसमें मुआवज़ा। आपने ये देखा, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैंने इस पे बात कर ली है, लेकिन असल आपको जो लेके चलना है वो है इसमें ज़ात, और उसकी जो किस्में हैं 6 किस्में हैं, हम वो बता रहे हैं आपको। उसमें से एक इसमें ज़ात है। क्या है इसमें ज़ात? उसको कहते हैं जो एक चीज़ की जो हकीकत है दूसरी चीज़ से अलग करे, जैसे कि आग और पानी। अब इसमें ज़ात की जो किस्में हैं, इसकी कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। इसमें ज़ात की कितनी किस्में? इसमें ज़ात की 6 किस्में हैं। इसमें ज़ात की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में। कौन कौन सी किस्में हैं? इसमें तस्गीर है, इसमें तस्गीर है कि नहीं। दूसरा में आपको इसमें मुकब्बर है, उसके बाद आपको इसमें आला है, उसके बाद आपको इसमें सौत है, उसके बाद आपको इसमें जमा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है कि नहीं। इसके बाद जो है आपको एक चीज़ इसमें एक इसमें ज़र्फ़ भी है, इसमें ज़र्फ़। ये इसमें ज़ात की 6 किस्में, इसमें तस्गीर, इसमें मुकब्बर, और इसमें आला, इसमें सौत, इसमें ज़र्फ़, इसमें जमा। तो इसमें तस्गीर किसको कहेंगे? जो किसी भी छोटी चीज़ को दिखाए, यानी जिसके माने में ऐसा लफ्ज़ जिसके माने में छोटापन पाया जाए। जैसे कि आप अगर लिखेंगे बागीचा, इसमें तस्गीर एक लफ्ज़ है बागीचा, पूछ दिया जाए कौन सा है, इसमें तस्गीर है, क्या है? बागीचा है। तो ये क्या है? बाग था, उससे बागीचा हो गया। बड़ा प्याला हो, उसको आप प्याली कह देंगे, है कि नहीं। यहाँ पर आप बाग कर दीजिए इसको, इसमें मुकब्बर में बाग से बड़ा बाग है, प्याली आप प्याला कर दीजिए इसको, तो ये इसमें मुकब्बर हो जाएगा और ये इसमें मुसग़्ग़र हो जाएगा। यानी जिसके माने में ऐसा लफ्ज़ जिसके माने में छोटापन हो, ऐसा लफ्ज़ जिसके माने में छोटापन ज़ाहिर हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको इसमें तस्गीर कहेंगे। और इसको सीधे कह दीजिए, ऐसा लफ्ज़ जिसके माने में बड़ापन ज़ाहिर हो, उसको हम क्या कहेंगे? इसमें मुकब्बर कहेंगे। जैसे पगड़ी अगर है तो पगड़ी छोटा हो जाएगा, पगड़, बड़ा सा पगड़ा अगर बांधे हुआ तो उसको हम कहेंगे इसमें मुकब्बर। इसमें आला आप देखते होंगे किसको कहेंगे? इसमें आला, इससे औज़ार का पता चले, औज़ार या ऐसा लफ्ज़ जिसमें औज़ार या हथियार आप कह सकते हैं का माने पाया जाए, उसको हम क्या कहेंगे? इसमें आला। जैसे कि आप तलवार हो गया, चाकू हो गया, कोई पूछ दे कि ये चाकू कौन सा है, तो भाई चाकू और तलवार से पता चल रहा है कि औज़ार हथियार है, काटा जा सकता है इसके ज़रिए से। इस तरह और भी करनी हो गया या खुरपी, दीगर चीज़ें आप कह सकते हैं। तो इसमें सौत के बारे में मैंने बताया था आपको कि इसमें सौत किसको कहेंगे। अभी मैंने ऐसा लफ्ज़ जिसमें किसी चीज़ की आवाज़ का पता चले, ऐसा लफ्ज़ जिसमें किसी, जैसे काय, अभी मैंने पहले बताया, तो ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें एक कौवा की आवाज़ का पता चल रहा है। इसमें ज़र्फ़ जो होता है वो या तो वक्त को बताता है या फिर जगह को के माने को बताता है। इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में, पहले इसको ऐसे समझ लीजिए, एक होता है ज़र्फ़ ज़मान और एक होता है ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान और एक होता है ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान हम किसको कहेंगे, मकान किसको कहेंगे?
तो जो वक्त को बताए, इसमें ज़र्फ़ उसको ऐसा लफ्ज़ जिसके अंदर वक्त दिखे, जिसमें वक्त या जगह का माना पाया जाए। तो जैसे कि अगर सुबह अगर कोई लिखता है, शाम लिखता है, कल लिखता है, परसों लिखता है, तो इसके अंदर क्या है जो है आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वक्त ऐसा, ये तो लफ्ज़ तो है सुबह शाम कल, लेकिन इसमें क्या है ज़माना भी पाया जा रहा है, सुबह शाम, और वक्त का भी इल्म होता है। तो जिस लफ्ज़ में वक्त का पता चले, वक्त का पता चले हम उसको क्या कहेंगे, उसको ज़र्फ़ ज़मान कहेंगे। और जिस लफ्ज़ में जगह का पता चले, तो ईदगाह है कि नहीं, आप ये ईदगाह हम लोग जाते हैं तो ये जगह का पता चल रहा है। तो ऐसा लफ्ज़ जिस लफ्ज़ में क्या हो, जिस लफ्ज़ में जगह का पता चले, जगह का पता चले, इसको हम क्या कहेंगे, ज़र्फ़ मकान। तो इसमें ज़र्फ़ है जिससे वक्त या जगह का पता चले, उसकी दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान, मकान। आपको अगर पूछ दे कि ज़र्फ़ ज़मान जो ज़माना जिसमें पाया जाए, यानी सुबह शाम कल, ये चीज़ें अगर पता चले तो वो ज़र्फ़ ज़मान है, और दूसरा ज़र्फ़ मकान है। इसमें जमा के बारे में मैंने बताया था आपको इससे पहले कि जैसे फ़ौज है, इसका कोई कायदा नहीं है बनाने का, लेकिन जिस वक्त लफ्ज़ बना था वो जो है कि जमा का माना पाया जाए। फ़ौज से एक आदमी मुराद नहीं होगा, बस से बहुत सारे आदमी मुराद होंगे, क्लास, जमात, ये सारी चीज़ें इसमें जमा में आ जाता है। तो मेरे दोस्तों, कैसा लगा आपको ये नकरा का खेल? आपने देखा, इससे पहले वाला देखिए, और ये चीज़ें जो किताब में अभी मार्केट में आया हुआ है उसमें ये चीज़ें दिया हुआ, आप वहाँ देख सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, आप ज़रूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरीके से आप हिम्मत अफजाई करते रहिए। मैं एक से इसके बाद फिर मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा। तो आप हमें इजाज़त दीजिए यहीं पर। अस्सलाम वालेकुम।